वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। सबसे पहले हमने जो दो पार्ट कट किए थे, दो लेयर, उसमें हम जोड़ लगाएंगे। बड़े पार्ट में और छोटे पार्ट में दोनों में हमने जो जोड़ कटिंग किया था उसे हम स्टिच करेंगे। तो ये हमने स्टिच कर लिया है। अब हम शोल्डर पे डोरी लगाएंगे। तो हमने दो स्ट्रिप कट की है और उसे सिल के पलटा दिया है। अब उसे हम शोल्डर में इस तरह से लगाएंगे। सीधे के ऊपर हम सीधा ही रखेंगे। नीचे छोटा लेयर होगा और ऊपर बड़ा लेयर। सीधे के ऊपर हम सीधा रख के फिर उसे पलटाएंगे तो छोटा पार्ट ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हम फ्रंट और बैक दोनों सिल लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें दोनों पार्ट खोल के जो छोटा लेयर है वहाँ पहले सिलाई लगानी है और उसके बाद जो बड़ा पार्ट है उसमें हमें 3 से 4 इंच तक ही सिलाई लगा लेनी है और फिर उसे उल्टा करके सिलाई लगानी है और फिर बॉटम पार्ट में हमें पट्टी को हमें मोड़ लेना है। किनारी हम सिल के रेडी कर लेंगे। अब हम प्लाज़ो की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉकेट लगाएंगे। सीधे के ऊपर हमें उल्टा पॉकेट रखना है और सिलाई लगा लेनी है और फिर उसे हमें अंदर की साइड पलटा देना है। और उसके बाद हमें पॉकेट को खोल के इस तरह से पॉकेट अटैच कर लेना है और हमें पॉकेट की जो नीचे हमने गोलाई दी थी उसे भी सिल देना है। तो ये हमने सिल दिया है। हमने आसन की सिलाई भी लगा ली है। बैक में भी हमने आसन की सिलाई लगा ली है और ये हमने जो दो स्ट्रिप कट की थी उसमें फ्रंट वाले में हमने कैनवास की पट्टी लगा के सिल दिया है। किनारे से हमने उसे मोड़ लिया है। अब हमें उल्टे में सिलाई लगानी है पहले और उसके बाद सीधा करके बेल्ट लगा लेना है। सबसे पहले हम उल्टे में सिलाई लगानी है। अब ये हम बैक में इलास्टिक लगा रहे हैं तो हमें उसमें भी हमें उल्टे में ही सिलाई लगानी है। इस तरह लगाने से फिनिशिंग अच्छा आता है। तो हमने उल्टे के ऊपर उल्टी स्ट्रिप रख के सिलाई लगा ली है। उसके बाद इस तरह से नाखून लगा के हम उसे सेट कर लेंगे। और हमने जो इलास्टिक लिया है वो 11 इंच का लिया है। हमें जितनी कमर होती है उसमें से 5 इंच कम करके लेना होता है। हम इसे हाफ में लगा रहे हैं तो
हमारी कमर है 27 इंच, उसमें से 5 इंच हमने कम कर लिया तो हो गया 22 इंच, और 22 का आधा हमने 11 इंच रखा है। इस तरह हमें इलास्टिक लगा लेना है। हमें इलास्टिक पहले कट नहीं करना है। हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। पूरा सिलने के बाद ही हम इसे कट करेंगे। और ये हमने इलास्टिक को सिलाई लगा ली है। अब हम इलास्टिक को खींच लेंगे और जहाँ हमने 11 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक उसे लाकर अब इलास्टिक को हम कट करेंगे। और हम इलास्टिक को स्टिच करके उसे लॉक कर देंगे ताकि ये निकले ना। गाइस, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अब हम ऊपर से इसे 2-3 बार ऐसे खींचने से ये सेट हो जाता है। अब हम ऊपर से इस पे सिलाई लगा लेंगे ताकि ये इलास्टिक अंदर से सेट हो जाए और मुड़ ना जाए। इस तरह से अब हम इसके ऊपर फ्रंट को उल्टा रख के साइड में सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे और बीच में भी हम सिलाई लगा लेंगे और इसकी जो बॉटम है उसे हम मोड़ लेंगे। तो सिलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। थैंक यू, बाय।